bonjour, नमस्ते, सलाम। मैंने जो अपनी पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपकी स्टोरी क्या है, आप किस वजह से फ्रेंच बोलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। उस वीडियो के बाद मुझे इतने मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आई हैं, मुझे फेसबुक के ऊपर आपने मुझे मैसेजेस भेजे हैं और आपकी हर मैसेज में सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, क्योंकि आप मुझे बहुत सारी दुआएं भेज रहे हैं और मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करूंगी कि आप सबकी जो आपकी जो मंजिल है वो आप सबको जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और एक और बात आप सबको बताना चाहती हूँ, जो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो ये बात आप ध्यान से सुने और इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में डाल लें कि आप अकेले नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी तरह बहुत लोग हैं जो दुनिया भर में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लोग जो फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि मुझे मैसेजेस फ्रांस में आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, मतलब दुनिया भर में, इंडिया पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। वो कंट्री तो उनकी भी तो बात करनी है। तो दुनिया भर में लोग हैं जो फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। रुकावटें उनको भी बहुत आ रही हैं, जमाना दुश्मन, घर वाले दुश्मन, दोस्त दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन और कुछ दिखते दुश्मन। तो उनको भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन उन्होंने अपना जो गोल है वो फिक्स किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए मुझे फ्रेंच सीखनी है, क्योंकि मेरे इस चीज के लिए मुझे फ्रेंच आनी बहुत जरूरी है। और वो लगे हुए हैं और मैं श्योर गारंटी से कह सकती हूँ कि वो कामयाब होंगे। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन कामयाबी एंड में जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास भी शुरू करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि मैं ग्रामर शुरू करने वाली हूँ, और ये ग्रामर का जो कोर्स है अब मैं शुरू करने वाली हूँ, ये काफी हिस्सों में होगा। शुरुआत में हम प्रेजेंट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट अगर आपको आ गया फिर पास्ट और फ्यूचर करना ज्यादा आसान होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं हर बार आपको होमवर्क दूंगी। तो आइए आज का देखते हैं। ये बताना चाहती हूँ कि आज की क्लास में जो मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ उसके लिए अगर आपने अच्छी तरह से जवाब देने हैं तो मेरा लेसन 30, 31 और 32, लेसन 31, 31 और 32 अच्छी तरह से दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वर्ब au présent की मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताई है। तो ये 3 लेसन आपके लिए बहुत काम आएंगे आज के होमवर्क को करने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी une journée type। इन journée type मतलब आपकी जो एवरीडे लाइफ का एक दिन होता है, इन journée type उसको कहते हैं, नॉर्मल रूटीन जैसे होती है। क्योंकि मैंने इस टॉपिक से इसलिए शुरू किया है क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ये आपके हमेशा काम आता है। आप किसी दोस्त को बोलते हैं कि आपका दोस्त आपसे पूछता है कि कल 5 बजे आ सकते हो तुम, तो आप बोलते हैं हाँ मैं 4 बजे निकलूंगा, इतना टाइम मुझे रास्ते में लगेगा, हम 5:15 बजे मिल सकते हैं, 5:30 बजे। तो ये सारी चीजें, इसमें इंफॉर्मेशन ये जरूरी है आज की क्लास में। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कितने बजे उठे तुम, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कितने बजे उठते हैं। अपना एवरीडे रूटीन के जो एवरीडे वर्ड्स है ना, जिससे आप बेसिक बेसिक कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये वर्ब देख लीजिए, se réveiller और se lever। réveiller मतलब उठना, जब आपकी आंख खुल जाती है आप réveiller हो जाते हैं। उसके बाद है se lever। se lever का मतलब होता है उठना भी, लेकिन बेड से बाहर निकलना। se lever उठ के बैठ जाना या बेड से बाहर निकलना। तो नॉर्मली इनका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब फ्रेंच में हम बोलते हैं तो हम ध्यान नहीं देते। कभी हम je me suis réveillé बोल देते हैं, कभी हम बोल देते हैं je me suis levé। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको इन दोनों में से एक याद है तो आप वही याद रखें जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे हम। se réveiller या se lever, मैंने आपको बताया था वर्ब premier, deuxième, troisième ग्रुप के होते हैं। ये वर्ब जो है se réveiller, इसको वर्ब प्रोनोमिनल कहा जाता है। प्रोनोमिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके यहाँ पे प्रोनो लगते हैं। je réveille नहीं है, je me réveille है, इसलिए ये वर्ब प्रोनोमिनल है। je me réveille मतलब मैं उठी। je me réveille à 5 heures, मैं 5 बजे उठती हूँ। या je me réveille à 6 heures। tu te réveilles, il, elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il, elle se réveille। je me lève, मैं उठी, tu te lèves, तुम उठे, il se lève, वो उठा। तो ये इसका मतलब है उठना।
तो अगर आपने किसी को बोलना है, अगर आपसे कोई बंदा पूछे आज तुम कितने बजे उठे, तो मैं 5 बजे उठी, ये वो पास्ट में आ जाएगा। सॉरी, प्रेजेंट में अगर आपने मुझे बताना है आपकी एवरी जो रूटीन है, तो आप मुझे कैसे बोलेंगे? आप मुझे बोलेंगे tous les jours je me réveille à 5 heures, हर रोज मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, या je me réveille à 5 heures। tous les jours बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने बोल दिया je me réveille, इसका मतलब आपकी रूटीन है, क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ये हमेशा आपकी सेम रूटीन है, आप रोज 5 बजे उठते हैं, तो je me réveille à 5 heures। या अगर आपका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, तो आप बोलेंगे je me réveille à 7 heures, 7 बजे मेरी आँख खुली, et je me lève à 7h30, 7:30 बजे मैं बेड से बाहर निकली। तो ये पहली ऑप्शन, पहला सेंटेंस। दूसरी वोकैबुलरी, साल दे बां, जब हम उठते हैं हम सीधा वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम को साल दे बां कहते हैं, साल दे बां, क्योंकि इसमें सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, A to Z सब कुछ है यहाँ पे, तो इसको साल दे बां कहते हैं। और तीसरा वर्ब है se doucher, से दूशे करना मतलब नहाना। तो क्या सेंटेंस बनेगा? मैं साल दे बां जाती हूँ इतने बजे और मैं नहाती हूँ इतने बजे। मैं आपको फ्रेंच में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो साल दे बां जहाँ पे वॉशरूम जिसे कहते हैं, से दूशे नहाना, वर्ब कैसे कॉन्जुगे होगा? आपको प्रेजेंट में करना है, मैंने आपको जैसे बताया था se réveiller, se lever, वही सेम सिस्टम है, उसी तरह से कॉन्जुगे होगा je me douche à 9 heures, एक एग्जांपल है सेंटेंस का, ठीक है। उसके बाद अगली वोकैबुलरी का वर्ड se brosser les dents, se brosser les dents, ब्रोसे करना मतलब ब्रश करना, दांतों को कहते हैं, टीथ को, se brosser les dents। se brosser वर्ब प्रोनोमिनल है, इसको प्रेजेंट में कॉन्जुगे करना है, ये भी आपके लिए करना पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगला वोकैबुलरी se raser, raser करना मतलब शेव करना, se raser। उसके बाद se maquiller, se maquiller, maquiller करना मतलब मेकअप करना। तो ये जो se raser, se maquiller, ये वर्ब प्रोनोमिनल है जैसे मैंने आपको बताया, और ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब है ये भी कॉन्जुगे नहीं हुए, जैसे आपने कॉन्जुगे कर दिया je me rase, tu te rases, ये कॉन्जुगे हो गए, ये इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं रहे। je me rase, tu te rases, je me maquille, tu te maquilles, il se maquille, nous nous maquillons, तो ये प्रेजेंट में है। उसके बाद अगला वोकैबुलरी का वर्ड s'habiller, habiller होना मतलब, s'habiller होना मतलब कपड़े पहनना, आबी कपड़ों को कहते हैं, s'habiller मतलब कपड़े पहनना। se peigner les cheveux, se peigner les cheveux, cheveux का मतलब आपके जो बाल हैं, peigner मतलब कंघी मारना सर पे, se peigner les cheveux। उसके बाद se maquiller, सॉरी मैंने 2 बार डाल दिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज आपको एक होमवर्क देने लगी हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ आप मुझे मिनिमम 5 सेंटेंस लिख के दें। पहला सेंटेंस आपका होगा इस चीज के ऊपर, पहले सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे आप कितने बजे उठते हैं या उठते हैं। मैं इतने बजे उठती हूँ, ये आपका पहला सेंटेंस होगा। मैं आपको पहले सेंटेंस में हेल्प कर देती हूँ, बाकी सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ 6 बजे, je me réveille à 6 heures, ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं बनाऊंगी कि मैं इतने बजे साल दे बां जाती हूँ। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मैं इतने बजे साल दे बां जाती हूँ, लेकिन जब आप फ्रेंच में बोलते हैं तो आप बोलेंगे मैं साल दे बां जाती हूँ इतने बजे। जैसे कि मैंने आपका पहला सेंटेंस आपको बताया, मैं उठती हूँ 6 बजे, je me réveille à 6 heures, तो फ्रेंच लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज का उल्टा होगा। तीसरा सेंटेंस आप मुझे बनाएंगे और मुझे बताएंगे उसमें कि मैं इतने बजे नहाती हूँ। चौथा सेंटेंस आप बनाएंगे कि मैं इतने बजे ब्रश करती हूँ या करता हूँ। उसके बाद जो जेंट्स हैं वो मुझे बता सकते हैं मैं इतने बजे
शेव करता हूँ, और जो लेडीज है मुझे बता सकती हैं, मेकअप का आप एंड में डालिएगा क्योंकि नहाने के बाद ही मेकअप होता है। नहाने के बाद, ड्रेसिंग के बाद नॉर्मली, बाकी हर बंदे पे डिपेंड है अपना। आप पहले भी लिख सकते हैं कि मैं इतने बजे मेकअप करती हूँ, या आप एंड में मुझे सेंटेंस बना के लिख सकती हैं कि मैं इतने बजे मेकअप करती हूँ। मैं कपड़े पहनती हूँ, मुझे ये मत बताइए आप कितने बजे कपड़े पहनती हैं, आप मुझे ये बोलिएगा तो सिंपल सेंटेंस, मैं कपड़े पहनती हूँ प्रेजेंट में, मैं अपने सर पे कंघी करती हूँ, और एंड में मैं मेकअप करती हूँ। तो नॉर्मली आपके मिनिमम 5 सेंटेंस होने चाहिए, तो एक एक सेंटेंस में आप मुझे एक एक चीज बताएंगे। तो ये आज का होमवर्क है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब के ऊपर लिख भी सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक और बात, अगर आप मुझे ईमेल करते हैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने के लिए, तो बेफिक्र रहे, आपकी स्टोरी मेरे पास ही पर्सनल रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आप में से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपने रियल लाइफ शेयर कर रहे हैं, और एंड में आप मुझे हमेशा लिखते हैं कि मेरी बात मत कीजिएगा, ये किसी को बताइएगा मत। आप बेफिक्र रहे, आप मुझसे अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा एक शेयर कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरा बस एक ही मकसद है, आपकी हेल्प करना फ्रेंच इम्प्रूव करने में, और कुछ भी नहीं। तो मेरी आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज की वीडियो सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, और होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।